शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 15 फरवरी 2000। आज की बाबा की मुरली का सार है, मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। बाबा कहते अब हमारी स्थिति सदा कैसी रहे, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति। उसके लिए दो बातों पर अटेंशन, मन स्वच्छ और बुद्धि क्लियर। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। 2 दिनों से हम स्वराज्य अधिकारी राज ऋषि का वरदान भी सुन रहे हैं और बाबा ने हमें स्वराज्य अधिकारी बनाया है। सभी बन गए हैं ना। बाबा ने मुझ आत्मा को अपनी 5 इंद्रियां शरीर की और सूक्ष्म इंद्रियां मन बुद्धि संस्कार का मालिक बनाया है। पहले तो हमें ज्ञान ही नहीं था कि हम मालिक हैं भी, और फिर वो जो राज्य माया ने छीन लिया था उस राज्य को हमें वापस दिलाया है बाबा ने। तो बाबा कहते बाबा ने हर बच्चे को स्वराज अधिकारी बनाया। आज अपने स्वराज अधिकारी बच्चों को बाबा देख रहे हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आत्मा हूँ। जब हमारा जन्म होता तो हमें सबसे पहले क्या परिचय मिलता, मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ। और ये जो ईश्वरीय जन्म है, जन्म की पहचान है कि मैं तो सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान आत्मा हूँ। तो जैसे ही हम अपने आप को जानते तो आत्मा तो है ही शक्तिशाली स्वराज अधिकारी, तो जन्म सिद्ध अधिकार स्वराज्य के रूप में मिलता है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया है। ब्राह्मण माना स्वराज्य के तख्त पर बैठा ब्राह्मण आत्मा है ना। अब ब्राह्मण आत्मा कहाँ बैठी, स्वराज्य के तख्त पर बैठी है। स्वराज्य अधिकार ब्राह्मण जीवन का अधिकार है। जैसे देवता जीवन का अधिकार विश्वराज अधिकार है, ऐसे ब्राह्मण जीवन में हम कौन से राज्य के अधिकारी हैं, स्वराज्य के अधिकारी। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थित बनते हो उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो, क्योंकि स्वराज अधिकारी स्थिति अपने आप में भी शक्तिशाली है। आप अपनी मन बुद्धि और शरीर की इंद्रियों के मालिक हैं, तो राजाई की स्थिति है। और दूसरा, स्वराज अधिकारी आत्मा बाबा की लाइट माइट का भी अधिकार प्राप्त कर लेती, क्योंकि स्वराज अधिकारी आत्म अभिमानी स्थिति में आत्मा का संबंध बाबा से रहता है ना। जैसे बुद्धि की तार एक रस जुड़ी होती, तो ऐसे में स्वराज अधिकारी स्थिति जो है वो लाइट माइट की स्थिति है। बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं, है ना। बाबा कहते सतयुग में तो हम डबल ताजधारी होंगे, पवित्रता की लाइट का ताज भी होगा और रत्न जड़ित ताज भी। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में भी हमारे पास एक ताज है, वो है लाइट का ताज, पवित्रता की लाइट का ताज। जितनी अपने में माइट धारण की है उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। तो बाबा के साथ जो हम बच्चों का संबंध है और स्वराज अधिकार के आधार से हमारी जो ऊंची स्थिति है लाइट माइट की, जितनी ऊंची लाइट माइट की स्थिति उतना लाइट का ताज चमकता है। देखो भाई अपने लाइट के ताज को, अच्छा चमक रहा है।
बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्ति अधिकार में दी है। बाबा कहते सर्व शक्तियाँ एक एक बच्चे का अधिकार है। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान है, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। कोई चीज़ है पर धारण करना, होना और धारण करना एक होता है कि अधिकार के रूप में तो बाबा ने सबको सर्वशक्तियाँ दी। बच्चा जब सर्वशक्तिवान की संतान है तो बाय बर्थ, है ना, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में उसे क्या मिलता है? मास्टर सर्वशक्तिवान होने की स्थिति। लेकिन बाबा कहते हैं कि सर्वशक्तियाँ मिलते हुए भी उसका स्वरूप बने, धारण करें, उसमें नंबरवार है। क्योंकि गिफ्ट मिली है लेकिन उसको धारण कर उसका स्वरूप बने, उसमें जो पुरुषार्थ करना है उसमें नंबरवार है। बाप दादा ने देखा कि सर्व शक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे। इस शक्ति स्वरूप में क्या क्या प्राप्ति है वो भी सारा वर्णन करेंगे, परंतु अंतर ये है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय पर वो शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते, है ना। सर्व शक्तियों का ज्ञान भी है, समझ भी है कि शक्तिशाली स्थिति से क्या प्राप्ति होगी, लेकिन जिस समय जिस शक्ति को यूज़ करना चाहिए उसका स्वरूप बन नहीं पाते, है ना। बाबा सदा कहते हैं कि मानो सहने की बात होती है तो जहाँ सहना चाहिए वहाँ सामना कर लिया, उसके बाद सोचते हैं नहीं वहाँ तो सहन शक्ति यूज़ करनी थी। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती है। सर्वशक्तिवान की संतान माना सदा विजयी, और सचमुच सर्वशक्तिवान बाबा ने हमें सर्वशक्ति वर्षे के रूप में, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दी है। और अगर हम समय पर शक्ति का प्रयोग करें तो कोई भी समस्या हमारे सामने ठहर नहीं सकती, क्योंकि समस्या क्या है, जितनी स्वस्थिति कमज़ोर है उतनी समस्या बड़ी है। अगर हम अपनी स्वस्थिति को शक्ति स्वरूप बना दें शक्तियों के प्रयोग से तो समस्या छोटी हो जाती, गायब हो जाती। लेकिन बाबा कहते समस्याएं ब्राह्मण जीवन में अनुभव क्यों होती है? क्योंकि समय पर शक्ति स्वरूप नहीं बन रहे। समस्या मुक्त बन सकते हो, सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। अब कार्य में लगाने से भी पहले स्मृति में इमर्ज रूप में रहें कि मेरी शक्ति है, मैं आत्मा हूँ ही मास्टर सर्वशक्तिवान। जिस शक्ति को ऑर्डर दो वो हाजिर हो जाएगी, और फिर समय पर जो शक्ति चाहिए उसको परख कर निर्णय करके कार्य में लगाना। इसके लिए अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वो कार्य में लगा सकेंगे, क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। अब बाबा कहते हैं कि बाबा तो हमें सर्व शक्तियों की टचिंग भी दे देंगे, बाबा तो हमें समय पर शक्ति स्वरूप भी बना देंगे, लेकिन हमारी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होनी चाहिए, है ना। क्योंकि वैसे भी सर्व शक्तियाँ बाबा की गिफ्ट है, तो बाबा से हमें जिस समय जो चाहिए वो शक्ति स्वरूप भव का वरदान मिला हुआ है,
लेकिन हमारा जो बुद्धि योग है वो बाबा के साथ रहे तो सर्वशक्तियाँ समय पर इमर्ज हो और हम विघ्न मुक्त समस्या मुक्त बन जाएं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर। अब अपने आप से पूछें कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर है? जैसे दुनिया में कोई सिग्नल पकड़ते हैं ना, जैसे टीवी सिग्नल पकड़ती है, रेडियो, मोबाइल, तो अगर लाइन क्लीन और क्लियर होती है तो मोबाइल से उस व्यक्ति की आवाज़ इस तक क्लीन साफ साफ पहुंचती है, और लाइन में डिस्टर्बेंस हो तो फिर वो आवाज़ साफ साफ नहीं पहुंचती। ऐसे ही बाप दादा की भी शक्तियाँ, गुण, टचिंग, सब कुछ हम तक, या सकाश, स्नेह, शक्ति हम तक पहुँचे, उसके लिए क्या चाहिए? हमारी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर चाहिए। अगर हमारी बुद्धि पुरानी दुनिया के वस्तु, व्यक्ति, वैभव में अटकती लटकती चटकती है तो फिर ऐसी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर नहीं रहती। बनना तो सबको है ही, बाबा ने कहा है ना कि मैं बनाने आया हूँ तो बनना तो पड़ेगा, लेकिन बहुत काल का ये अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि अंत में ये जो क्लीन और क्लियर बुद्धि है जिसके आधार से हम बाबा से सब कुछ लेते हैं, चाहे वो टचिंग हो, चाहे शक्ति हो, चाहे है ना गुण हो, चाहे कोई बात हो और भी कोई डायरेक्शन हो, जो भी बाबा से स्नेह का अनुभव हो, बाबा से जैसे बाबा के हाथ और साथ का अनुभव हो, वो सब कुछ इस क्लीन क्लियर बुद्धि के आधार से अनुभव होता है। तो बाबा कहते कि इस क्लीन क्लियर बुद्धि की एक रस अवस्था, इसका अभ्यास बहुत काल का चाहिए। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया है ना। जो चीज़, चाहे वो स्थूल वस्तुओं का त्याग हो, चाहे संस्कार स्वभाव जो बुरे हैं, कमज़ोर हैं, उनका त्याग हो, दान करना हो, या फिर अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगाना हो, हर चीज़ में तुरंत दान भी किया, तुरंत कार्य भी किया। ब्रह्मा बाबा की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। और निर्णय शक्ति क्यों फास्ट रही? क्योंकि तुरंत दान के आधार से है ना बुद्धि जो है वो क्लीन और क्लियर हो गई, और उस आधार से बाबा से निर्णय शक्ति सदा मिलती रही। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी। सबको साथ तो ले ही जाना है, बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, साथ जाएंगे या पीछे पीछे जाएंगे, या पीछे पीछे आने वाले हो। जब साथ चलना है तो फॉलो ब्रह्मा बाप, है ना। अगर अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को, कमी कमज़ोरियों को, या अपना सर्वस्व को दान करने में, त्याग करने में देर लगाएंगे तो निर्णय शक्ति नहीं होगी। बाबा ने एक नियम बताया है, जो अपना सब कुछ झट से विल करते हैं, है ना, चाहे वो कमी कमज़ोरियाँ हो, चाहे जिनको कलयुग में हम रिसोर्सेस कहते हैं, उनको विल पावर या निर्णय शक्ति बहुत जल्दी मिलती है ना। तो विल, सब कुछ विल करने से विल पावर मिलती है, निर्णय शक्ति मिलती है। तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप ने इस आधार से ये निर्णय शक्ति ली, ऐसे हम बच्चों को भी फॉलो ब्रह्मा बाप करना है। कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। फॉलो करना तो आता है ना फॉलो करना तो बहुत इजी है। मनुष्य को कितना जल्दी फॉलो कर लेता है, स्वर बदल जाता है, चाल बदल जाती है ना। कोई चीज़ देख भी लेते हैं, जैसे मैंने देखा कई ऐसे होते हैं टीवी देख रहे हैं तो जो कैरेक्टर है उसकी भाषा भी बोलने लगते हैं। तो आप सोचो कि बाबा कहते फॉलो करना तो आता ही है, तो ब्रह्मा बाप को भी सारे दिन बुद्धि से देखें कि बाबा ने क्या कर्म किया, कैसे त्याग तपस्या सेवा की, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे तो निर्णय शक्ति हम में भी आ जाएगी।
डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है? फॉलो करना तो सहज है ना। जब फॉलो ही करना है तो क्यों क्या कैसे ये समाप्त हो जाता है। क्योंकि क्यों क्या कैसे तो तब ना जब अपने आप सोच समझ कर करना है। लेकिन हमें तो सिर्फ कॉपी करना है। बाबा का एग्जाम्पल, हर सेकंड का एग्जाम्पल हमारे सामने है और हमें उसको सिर्फ कॉपी करना है। तो वो तो क्यों क्या कैसे फिर है ही नहीं, अपना दिमाग और लगाना ही नहीं है। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त ये क्यों क्या कैसे ही आधार बनते हैं, है ना। क्यों क्या कैसे, क्यों की क्यों लग जाती है। जितना क्यों क्यों करेंगे, अब ड्रामा में तो सब कुछ बना बनाया है, क्यों क्या कैसे का तो कोई उत्तर है नहीं, तो उसी आधार से सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। फॉलो फादर में ये शब्द समाप्त हो जाता है। कैसे नहीं, ऐसे, है ना। कि जब कोई परिस्थिति आती तो कहते ऐसे में कैसे चले। लेकिन ब्रह्मा बाप तो हर परिस्थिति में चले, हर परिस्थिति में आगे बढ़े। तो जब ब्रह्मा बाबा को देखते हैं तो लगता है ऐसे चले, कैसे समाप्त हुआ और ऐसे आ गया। बुद्धि फौरन जज करती है, ऐसे चलो ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बारी आए हैं चाहे पुराने हैं, सभी को यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो। जैसे बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखना है, ऐसे मन को भी स्वच्छ रखना है। क्योंकि यही मन बुद्धि बाबा से निर्णय शक्ति लेकर कदम कदम पर हमारा साथ देते हैं। अगर आप ध्यान दें, हमारी ये पूरी जीवन क्या है, सेकंड बाय सेकंड हम जो निर्णय लेते हैं, उन्हीं निर्णयों का परिणाम हमारी जीवन होती है ना। और मन बुद्धि, जब मन स्वच्छ है, बुद्धि क्लीन और क्लियर है, तो हर निर्णय हमारा बाप को कॉपी करने वाला, बाप के एग्जाम्पल स्वरूप होता है। जैसा बाबा ने किया वैसा हम पूरा कॉपी कर पाते। और जहाँ मन बुद्धि में स्वच्छता नहीं, वहाँ फिर माया इंटरवीन करती और बाबा का कर्म कुछ, बच्चे का कर्म कुछ हो जाता। तो बाबा कहते कि मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं, है ना। क्योंकि इतने समय का व्यर्थ नेगेटिव का संस्कार है कि अभी भी पूरी तरह से मिटा नहीं है ना। और जितना योग बल की कमी है तो उतना वो व्यर्थ और नेगेटिव के दाग, माना वो संस्कार अभी भी हैं। तो बाबा कहते इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति में रुकावट आती है। क्योंकि वो जो पुराने संस्कार हैं वो अभी भी चला रहे हैं, अभी भी कॉपी ब्रह्मा बाप को नहीं कर पा रहे, अभी भी शिव बाबा की श्रीमत पर नहीं चल पा रहे, अभी भी वो जो पुराने संस्कारों के दाग पड़े हुए हैं ना, वो पुराने संस्कार अभी भी चला रहे हैं और इसीलिए तीव्र गति की स्पीड में रुकावट आ रही है। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। ये है स्वच्छ मन, समझा। चाहे कोई कुछ भी करे, हमें अपने मन में सदा हर आत्मा के प्रति, हर आत्मा माना हर आत्मा, ये नहीं सब आत्मा -1 नहीं, हर आत्मा के प्रति हमें शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। ये इस आधार से हमें मन को स्वच्छ रखना है। बाबा कहते हैं हमारा पुराना संस्कार कैसा भी हो, हमें श्रीमत की मर्यादा के अंदर रहकर उस पुराने संस्कार की खींच से अपने आप को बचाना है। अपने आप को सदा स्मृति दिलाओ, मैं कौन हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं सबके लिए सदा शुभ भावना शुभ कामना रखूँ। इसी को कहेंगे स्वच्छ मन है। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, ये है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, ये स्वच्छ मन नहीं है,
है ना। स्वयं के प्रति भी अगर व्यर्थ चलता है या अन्य के प्रति चलता है, व्यर्थ माना क्या, क्यों, कैसे से शुरू होता है, तो वो स्वच्छ मन नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा कोई भी बात हो जाए, क्या क्यों में ना जाकर अपने आप को मर्यादा की लकीर के अंदर रखना कि मेरा कर्तव्य है शुभ भावना शुभकामना रखना, इस आधार से मन को स्वच्छ रखना है। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि, जज करो, है ना। अब बाबा कहते, अब बाबा ने तो बता दिया कि हमें क्या करना है, अब चेक करो, अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं, ठीक है ऐसे नहीं, सोच के देखो, मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है ना। मन कैसा है, सचमुच व्यर्थ संकल्पों से फ्री है। बुद्धि क्लीन और क्लियर है। बुद्धि क्लीन और क्लियर माना एक बाबा ही से बुद्धि योग है, या व्यक्ति वस्तु वैभव याद आते हैं, बातें याद आ रही हैं, बाप नहीं। तो बाबा कहते अपनी चेकिंग अच्छे से करो, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। जब ऐसी अवस्था हो तो हमारा स्वरूप कैसा बन जाए, फरिश्ते का स्वरूप। डबल लाइट माना फरिश्ता, लाइट हल्का और लाइट माना प्रकाशवान। तो बिल्कुल ऐसे हमारी चाल चलन कैसे हो जाएगी, फरिश्ते जैसे। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है ना। तुरंत दान महापुण्य कर कर, है ना, बाबा के जीवन को कॉपी कर कर हम इतनी अच्छी निर्णय शक्ति लें कि सब कुछ हमारा जो बुद्धि क्लीन और क्लियर हो जाए। हर बात में कोई भी बात आई तो एक्यूरेट निर्णय लेकर सर्व शक्तियों को यूज़ कर कर फिर बुद्धि योग एक बाप से ही रहे, कहीं अटके लटके चटके नहीं। और मन को भी बाबा की श्रीमत प्रमाण बिल्कुल स्वच्छ रखें। तो बाबा कहते हैं कि तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है। और ये अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यक है। हम सोचे बस अंत में बन जाए, नहीं, अभी से बनना पड़े। बहुत काल की स्थिति अंत में हमें अंतःवाहक सेवा जो करनी है, फरिश्ते स्वरूप से अनेक आत्माओं को जो मुक्ति का वरदान देना है, वो अंतिम सेवा हम इसी स्थिति के आधार से कर सकेंगे। तो चेक करना आता है, अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं करना। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी कि कई बच्चों की दूर की नज़र बहुत तेज़ है और नज़दीक की नज़र कमज़ोर है ना। अपनी कोई चेकिंग नहीं, लेकिन है ना बड़े बड़ों की चेकिंग कर देंगे, बाबा के भी चेकिंग कर देंगे बैठ के। इसलिए दूसरे को जज करने में बहुत होशियार हैं, अपने को चेक करने में कमज़ोर नहीं बनना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जैसे अभी ये पक्का हो गया है ना कि मैं ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार हूँ, इतना पक्का हो गया है कि अभी भी लौकिक पहचान से चलते हैं ना, हम ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार हैं, ये तो पक्का हो गया है ना। चलते फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा हैं। ऐसे अभी ये नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। कितनी सुंदर बाबा हमें लक्ष्य के रूप में बात दे रहे हैं कि जैसे मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, ये पक्का हो गया है, ऐसे मैं फरिश्ता हूँ, ये नेचुरल और नेचर बन जाए। अमृत वेले उठते ही ये पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्मा श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। तो जैसे बाबा को सदा रहता ना, मैं अवतरित हूँ, बाबा को तो चलो निराकार आत्मा में परमधाम से अवतरित हूँ, ये बुद्धि में रहता, लेकिन हम समझें कि मैं सूक्ष्मतन वासी फरिश्ता हूँ, मैं श्रीमत पर सबको संदेश देने या श्रेष्ठ कर्म करने इस साकार तन में अवतरित हो रहा हूँ। तो ये सुबह सुबह अमृत वेले ही
अपने अंदर ये बुद्धि में या स्मृति में स्पष्ट कर लेना। कार्य पूरा हुआ, कोई भी कार्य 5 मिनट का हो चाहे थोड़ा लंबा हो, वो कार्य पूरा हुआ और अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर लौट जाओ अपनी फरिश्ता स्थिति में, ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में ही देखो। आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। धीरे धीरे बनेगा लेकिन बन जाएगा। आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। ये पक्का है कि हम फरिश्ते हैं, है ना। पहले तो मेरी स्मृति में हो तब तो वृत्ति दृष्टि में होगा। अगर मैं फरिश्ता हूँ ये पक्का है तो दूसरे को भी उस वृत्ति से दृष्टि से प्रभाव डाल सकेंगे। फरिश्ता भव का वरदान सभी को मिला हुआ है, क्योंकि जैसा बाप वैसा बच्चा। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता है तो हम उनके बच्चे फरिश्ते हैं। ये तो हमें वरदान मिला हुआ है, ये तो हमारा जन्म सिद्ध वरदान है। 1 सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। बनो भाई 1 सेकंड में। बाबा कहते 1 सेकंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में सोचा और बना। ऐसा अभ्यास है। आप कोई भी चीज़ 1 सेकंड में हो जाए, उसके लिए तो बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए। अच्छा है 1 सेकंड में बन सकते हैं, 2 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में बन सकते हैं। वो एक हाथ की ताली बजाओ। एक हाथ की ताली माना है ना, ऐसे वेव करते हैं ना बाबा को। बन सकते हैं, ऐसे ही नहीं हाथ उठाना क्योंकि कई ऐसे होते हैं ना कि बिना चेक किए ऐसे ही हाथ उठा देते। सब उठा रहे हैं तो उठा देते हैं। डबल फॉरनर नहीं उठा रहे। बाबा कहते टाइम लगता है क्या अच्छा, जो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, 1 सेकंड में नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, वो हाथ उठाओ। तो बहुतों ने हाथ उठाया, अच्छा है। लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड में आना है, फिर क्या करेंगे? फिर तब कहेंगे क्या 1 सेकंड का पेपर था, मुझे थोड़ा टाइम लगता है। देखो दुनिया में भी आजकल इतने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व तो करना आना चाहिए, लेकिन टाइम का भी बहुत अंतर पड़ जाता है। अगर पेपर 60 मिनट का है तो उसे 60 मिनट में ही सारे प्रश्न उत्तर देने पड़ेंगे। अगर ज़्यादा टाइम लगाया तो फेल हो जाएगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं अंत का पेपर 1 सेकंड का है, तो भल फरिश्ता बनेंगे, लेकिन अगर 1 सेकंड में नहीं बने तो फेल हो जाएंगे। अचानक आना है और सेकंड का आना है। पेपर आएगा भी अचानक और सेकंड का। 1 सेकंड में फरिश्ता स्थिति में स्थित होना है और फिर गए बाबा के साथ। हाथ उठाया कोई हर्जा नहीं, महसूस किया ये भी बहुत अच्छा है, परंतु ये अभ्यास करना ही है, क्योंकि चाहे बच्चों की अवस्था अभी कमज़ोर है लेकिन पेपर तो वही रहेगा 1 सेकंड का। करना ही पड़ेगा, नहीं करना ही है ये अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। चलो फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए? 2000 तक चाहिए बाबा कहते हैं 15 फरवरी 2000 की मुरली है ना, तो बाबा कहते हैं क्या 2000 के अंत तक तैयार हो जाएंगे? सेकंड में फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाए, ऐसी अवस्था आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि 2000 तक हो जाएंगे। 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज की है, ढिंडोरा पीटा है, याद है ना कि 21वीं सदी तो हमारी है। चैलेंज किया है, गोल्डन एजेड दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे, कहते हैं ना, चैलेंज किया है ना। तो इतने तक तो बहुत टाइम है। बाबा कहते हैं अभी तो पूरा साल पड़ा है, अभी तैयार हो जाना। 2 सेकंड बाबा कहते हैं जितना स्व पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही है बाबा कहते दे सको भी कहते हैं तो कई बार कमज़ोर संकल्प ले लेते हैं, तो देना ही है स्व पर अटेंशन। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड।
देहभान में आने में टाइम लगता है क्या? देहभान में आने में सोचते हैं अच्छा अब मुझे बॉडी कॉन्शियस होना है, ऐसे तो सोचते नहीं ना। जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देहभान में आ जाते हो। देहभान तो ऐसा पक्का हुआ है कि कहते चाहते नहीं थे पर देहभान में आ गए। तो कितना टाइम लगता है? बिल्कुल नहीं लगता टाइम, 1 सेकंड या उससे भी कम लगता है ना। पता ही नहीं पड़ता है कि देहभान में आ भी गए हैं। ऐसे ही ये अभ्यास करो कि कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन ये भी पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूँ, है ना। तो कोई भी कैसा भी कर्म हो, वायुमंडल हो, लेकिन हम ऐसे अभ्यासी बने कि हमारी स्थिति फरिश्ता स्वरूप या सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति नेचुरल हो जाए। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछे, रिजल्ट पूछे फिर से यही कि सेकंड में फरिश्ता स्थिति में स्थित होते हैं। कितना समय चाहिए? बाबा कहते जयंती बोलो, जयंती दीदी जी को बाबा कहते बोलो कितना समय चाहिए। फॉरेन की तरफ से आप बोलो कितना समय फॉरेन वालों को चाहिए। जनक बोलो, जानकी दादी जी को भी बाप दादा पूछ रहे हैं। दादी जी ने कहा आज की आज होगी, कल नहीं है ना। दादी को तो बाबा जितना उमंग उत्साह है। अगर आज की आज है तो अभी सभी फरिश्ते हो गए, बाप दादा कह रहे हैं। हो जाएंगे नहीं, है ना, हो गए। अगर जाएंगे तो कब तक? ठीक है। बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान महापुण्य। तो अभी अभी जो भी बातें फरिश्ता स्थिति बनने में विघ्न डालती उनको दान करो, त्यागो और फरिश्ता स्थिति अभी बना लो। तो बाबा कहते हैं बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है। तो ऐसे तो समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे। बाबा कहते हैं ना जिससे प्यार होता है उसकी एक भी कमी देखी नहीं जाती। सोचते हैं इसमें एक भी कमी ना रहे। नंबरवार क्यों, सब भी नंबर 1 हो जाएं तो कितना अच्छा है। अच्छा, अब बाबा आज विंग्स से मिल रहे हैं, विंग्स से बात कर रहे हैं। विंग्स की सेवाएं करने वाले जो बाबा के बच्चे हैं वो सामने बैठे हैं। तो प्रशासक विंग, एडमिनिस्ट्रेशन विंग के भाई बहनों से बाबा बात कर। बाबा की 19 विंग्स हैं जिनके द्वारा बेहद की सेवा का कार्य चलता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन विंग जो है वो दुनिया के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी सेवा करती है। उनको ईश्वरीय ज्ञान उनकी भाषा में जैसे समझाने का प्रयास होता है। उनकी अलग कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिनमें उनको ईश्वरीय ज्ञान उनकी भाषा में या उनके क्षेत्र में जिस प्रकार से वो उसे यूज़ कर सकें उस तरीके से समझाया जाता है। तो बाबा कहते हैं ये हर वर्ग को नज़दीक लाने का एक बहुत अच्छी बाप दादा ने विधि बनाई है। तो आज प्रशासक विंग या एडमिनिस्ट्रेशन विंग के भाई बहनों से बाप दादा बात कर रहे हैं। आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया? ऐसा तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया कि जल्द से जल्द आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में वो कार्य आ जाए, है ना। क्योंकि हमें तो सारी शासक प्रणाली बदलनी है ना। आज तो दुनिया में सारी जो लीडरशिप है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किस आधार से चल रहा है? देह अभिमान के आधार से चल रहा है। लेकिन स्नेह के आधार से सारा प्रशासन चले या ईश्वरीय कायदों के आधार से सारा प्रशासन चले, वो जो कार्यभार हमारे हाथ में आ जाए, इस प्रकार से बाबा कहते सेवा कर रहे हो। विश्व परिवर्तन करना है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी ना। क्योंकि दुनिया में लोग समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जिस प्रकार की है उस प्रकार से हमें चलना पड़ेगा, है ना। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन बदल जाती है
देश की पॉलिसी बदल जाती है, तो फिर उस आधार से है ना चलना भी सहज हो जाता है। तो बाबा कहते विश्व परिवर्तन का कार्य करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी। कैसे कार्य सहज बदलता जाए, फैलता जाए, ऐसे सोचा। जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों में निमित्त हैं, उनको पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया है। जो भी बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं, है ना, उनको कार्य में लाने वाले हैं, उनको बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पदों पर जो हैं, उनको पर्सनल संबंध में, हम पर्सनल संबंध में लाएं और फिर संदेश दें, किस विधि से ऐसा करें, उसका प्लान बनाया है। कम से कम ये तो समझे कि अब आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए, है ना, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड है उसकी जगह अब सोचें कि परिवर्तन जो लाना है, जो भी श्रेष्ठ परिवर्तन है, उनका जो लक्ष्य है वो आध्यात्मिकता के द्वारा होगा। सत्यता, स्नेह, इन बातों के आधार से होगा। ये वो समझे, वहाँ तक उन्हें लाना है। तो अपने वर्ग को जगाना, इसलिए ये वर्ग बनाए गए हैं। तो बाप दादा वर्ग वालों की सेवा देख करके खुश हैं, परंतु ये रिजल्ट देखनी है कि हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहाँ तक मैसेज दिया है ना। तो कोई भी उस वर्ग के जो मुख्य हैं उन तक, और फिर सभी जो उस वर्ग में हैं उन तक कहाँ तक मैसेज पहुँचा है, ये रिज़ल्ट बाबा देखना चाहते हैं कि आध्यात्मिकता के आधार से हम जो लक्ष्य चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में वो सहज पूरा होगा। थोड़ा बहुत जगाया है व साथी बनाया है। बाबा कहते थोड़ा बहुत जागे हैं या साथी बन गए। अच्छा, सहयोगी साथी बना लिया बाबा कहते हैं आपके सहयोगी बन गए, साथी बन गए, वहाँ तक आए हैं। ब्रह्मा कुमार चलो नहीं बनाया, लेकिन सहयोगी साथी बनाया। चलो वो ब्राह्मण नहीं बने, लेकिन सहयोगी साथी बने। सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन विंग को नहीं। साइंटिस्ट इंजीनियर विंग है, रिलीजियस विंग है, पॉलिटिशियन विंग है, हर विंग को बाबा कह रहे हैं। महिला विंग है, तो बाबा कहते हैं हर विंग को बाबा कह रहे हैं कि जैसे अभी धर्म नेताएं आए हैं ना, रिलीजियस विंग में धर्म नेताएं आए, नंबर 1 वाले नहीं थे। ऐसा नहीं कि जो धर्म सत्ता के जो बड़े हैं वो नहीं थे, चलो फिर भी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हुए, है ना। अनेक धर्मों से, भले ही जो मुख्य रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, लेकिन एक एक उनके प्रतिनिधि आए और इकट्ठे हुए, और सभी के मुख से ये निकला कि हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना है। ऐसे हर वर्ग वाले जो भी आए हो, उस हर वर्ग वाले को ये रिजल्ट निकालनी है कि हमारे वर्ग वालों में मैसेज कहाँ तक पहुँचा है, कि हमारे वर्ग का जो उद्देश्य है वो आध्यात्मिक शक्ति से पूरा होगा। दूसरा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और हम भी सहयोगी बने, ये रिजल्ट हो। और वो भी हम बाप दादा जो ये कार्य हम बच्चों के द्वारा कर रहे हैं, आध्यात्मिकता को जीवन का अभिन्न अंग बनाना, उस कार्य में वो हमारे सहयोगी बन जाएं, ये रिजल्ट निकले। बाबा कहते ये हमारा लक्ष्य है। रेगुलर स्टूडेंट नहीं भी बनते, लेकिन सहयोगी बन सकते हैं। तो अभी तक हर वर्ग वालों की जो भी सेवा की है, जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर देश से हर विंग वालों का करो। बाबा कहते हर देश से भी, देश वाइज भी, है ना, हर विंग की सेवाएं करो। वहाँ के भी हर वर्ग के नामी ग्रामी जो हैं, है ना, या जो भी निकल आते हैं, उनको फिर ये परिचय देकर कि हम ये सेवाएं करते हैं, उनको सहयोगी बनाओ कि वो अपने कार्य में फिर हमें भी आध्यात्मिकता का महत्व समझाने के लिए जैसे इनविटेशन दे, और हम उनके वर्ग में भी हर कार्य को आध्यात्मिकता की शक्ति से कैसे करें, वो बात वहाँ समझाएं। तो बाबा कहते
कि पहले इंडिया में ही करो, पहले इंटरनेशनल पीछे इंटरनेशनल करना। हर वर्ग के ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज वाले इकट्ठे हों और ये अनुभव करें कि हम लोगों को सहयोगी बनना है ना। फिर अनेक वर्गों वाले भी, भिन्न भिन्न वर्ग वाले भी इकट्ठे एक स्टेज पर बैठे और ये कहें कि हाँ, आध्यात्मिक शक्ति को हमें अपने वर्ग में लाना है और वो हमारे साथ सहयोगी बनना चाहते हैं इस जीवन में आध्यात्मिक क्रांति लाने में के कार्य में। तो बाबा कहते वहाँ तक रिजल्ट निकालो। ये हर वर्ग की रिजल्ट अब तक कितनी निकली है और आगे का क्या प्लान है, क्योंकि एक वर्ग एक एक को अगर लक्ष्य रखकर समीप लाएंगे तो फिर सब वर्ग के जो समीप सहयोगी हैं ना, उनों का संगठन करके बड़ा संगठन बनाएंगे। फिर हर वर्ग के इंडिविजुअल सेवा किया, फिर उसमें जो समीप सहयोगी निकले, उन सहयोगियों का एक बड़ा संगठन जिसको हम मल्टी डायमेंशनल कॉन्फ्रेंस कहेंगे, वो भी हम कराएंगे। ऐसी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं बाबा के घर में। तो बाबा कहते और एक को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। अभी बटे हुए हैं, कोई शहर में कितने हैं, कोई शहर में कितने हैं, लेकिन जब एक ही मंच पर सभी इकट्ठे होते हैं तो दुनिया भी देखती है कि हाँ देखो, हर वर्ग से आत्माएं जो हैं यहाँ इनके सहयोगी बने हैं। अच्छे अच्छे भी हैं, परंतु सबका पहले संगठन इकट्ठा करो, है ना। ऐसे बिखरे हुए होते हैं तो ना तो कोई कार्य हो पाता और ना ही प्रत्यक्षता हो पाती। लेकिन अगर इकट्ठे एक स्टेज पर खड़े होते हैं तो उससे प्रत्यक्षता भी होती है और संगठन में हम कोई कार्य भी कर सकते या किस प्रकार से आध्यात्मिकता को इनकॉर्पोरेट करें हर कार्य में, उसकी पॉलिसी भी बना सकते। और फिर सबका मिलाकर संगठन मधुबन में करेंगे। तो ऐसे प्लान कुछ बना होगा ज़रूर। फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत हैं। अगर भारत में भी देखो तो अच्छी अच्छी सहयोगी आत्माएं जगह जगह पर निकली हैं, परंतु गुप्त रह जाती हैं, है ना। क्योंकि उनको फिर इकट्ठा ना आए तो कार्य कैसे हो, कोई संगठन में आते नहीं तो पता नहीं चलता कि ये भी सहयोगी आत्मा है। उन्हों को मिलाकर कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन देन करें तो उससे अंतर पड़ जाता है। हर एक अपना अनुभव भी सुनाते हैं तो सुनने वाले को भी बहुत प्रेरणा मिलती है, समीप आ जाते हैं। किस वर्ग के 5 होंगे, किसके 8 होंगे, किसके 25-30 भी होंगे, संगठन में आने से आगे बढ़ जाते हैं, उमंग उल्लास बढ़ता है। तो अभी तक जो सभी वर्गों की सेवा हुई है उसकी रिजल्ट निकालनी चाहिए। सुना, सभी वर्ग वाले सुन रहे हैं ना? सभी वर्ग वाले जो आज विशेष आए हैं वो हाथ उठाओ। बहुत हैं तो अभी रिजल्ट देना कि कितने कितने, कौन कौन और कितनी % में समीप सहयोगी हैं। फिर उन्हों के लिए रमणीक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। मधुबन वालों को खाली नहीं रहना है। अभी बाप दादा मधुबन वालों से रूरिहान कर रहे हैं क्या कि खाली नहीं रहना है। खाली रहना चाहते हैं क्या? बिज़ी रहना चाहते हैं ना, या थक जाते कंटिन्यूस प्रोग्राम होते हैं। बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती है और होनी भी चाहिए, है ना। जब प्रोग्राम्स के बीच में समय मिलता है छुट्टी भी होती है, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए तो उमंग उत्साह रहता है। क्योंकि एक प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो बुद्धि में दूसरा चलना चाहिए। नहीं तो जब सेवा नहीं होती है तो दादी एक कंप्लेन करती है, ठीक है। दादी माना प्रकाशमणि दादी जी। तो दादी क्या कंप्लेन बताएं। कहती है सभी कहते अपने अपने गांव में जाएं, चक्कर लगाने जाएं, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाएं। इसलिए बिज़ी रखना अच्छा है क्योंकि इधर उधर फिर ख्यालात नहीं जाते, है ना। बुद्धि भटकती है। नहीं तो बिज़ी होंगे तो खिटखिट भी नहीं होगी, खिटखिट करने के लिए भी बुद्धि फ्री चाहिए। और देखो मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप दादा पदम गुणा मुबारक देते हैं।
कौन सी विशेषता? 100 गुना भी नहीं, पद्म गुना मुबारक। किस बात पर? कि जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है। मानो अपनी कोई कमी कमज़ोरी भी है, आपस में कोई खिटखिट भी है, लेकिन सेवा की लगन ऐसी है कि बाकी सब बातें छिप जाती हैं और सब लगन से अपनी अपनी सेवा में लग जाते हैं। अव्यक्ति दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है जैसे हर एक फरिश्ते के रूप में सेवा कर रहे हैं। लाइट, डबल लाइट स्थिति में अथक दिखाई देते हैं और ये रिमार्क लिख कर जाते हैं आने वाले कि यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है। तो ये विशेषता बहुत अच्छी है, जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है, क्योंकि सबने तुरंत दान महापुण्य तो किया है तो इसीलिए विल पावर उस समय आ जाती है, सेवा की चमक आ जाती है। तो ये सर्टिफिकेट तो बाप दादा देता है, मुबारक है ना। तो ताली जो बजाओ मधुबन वाले, है ना, अपने लिए बाबा कहते बहुत अच्छा। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आता है, आप लोगों को पता नहीं पड़ता है, लेकिन बाप दादा चक्कर लगाने आता है। तो ये विशेषता मधुबन की और आगे बढ़ती जाएगी कि सब सेवा की उमंग उत्साह में जैसे अपनी कमज़ोरियों को मर्ज कर फरिश्ता स्वरूप होकर बहुत सेवाएं, जैसे सारी सेवाओं का भार जो है वो मधुबन बहुत लाइट होकर, डबल लाइट होकर उठाएगा। अच्छा, मीडिया विंग से बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते फॉरेन में भी मीडिया का शुरू हुआ है ना। बाप दादा ने देखा है कि मीडिया में अभी मेहनत अच्छी की है, अभी अखबारों में निकलना शुरू हुआ है और प्यार से भी देते हैं, खुशी से प्यार से हमारे बारे में छापते हैं। तो मेहनत का फल भी मिल रहा है। अभी और भी विशेष अखबारों में, जैसे टीवी में किसी ने भी परमानेंट थोड़ा समय भी दे दिया है ना। अब टीवी का प्रोग्राम भी उस समय थोड़ा शुरू हो गया था कि एक स्लॉट फिक्स हो गया, रोज़ चलता है ना। तो ये प्रोग्राम्स अच्छी हैं, सभी को सुनने में अच्छा अनुभव होता है। ऐसे अखबार में भी विशेष, चाहे सप्ताह में, चाहे रोज़, चाहे हर दूसरे दिन एक पीस मुकर्रर हो जाए, एक टुकड़ा, एक स्लॉट हमें अखबार का भी मिल जाए, कि ये आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का मौका है। ऐसा पुरुषार्थ करो। वैसे सफलता है, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है। अभी कुछ कमाल करके दिखाओ अखबार की, कर सकते हैं, ग्रुप कर सकता है, हाथ उठाओ, हाँ करेंगे। उमंग उत्साह है तो सफलता है ही, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ तो बाप दादा साथ है, तो उमंग उल्लास और बाप है तो क्यों नहीं हो सकता है। आखिर तो समय आएगा जो सब साधन आपकी तरफ से यूज़ होंगे, समझा। सारे साधन विश्व के हमारे लिए यूज़ होंगे, सेवाओं के लिए ऑफ़र करेंगे, आपको ऑफ़र करेंगे, कुछ दो मदद लो। अभी आप लोगों को कहना पड़ता है ना कि सहयोगी बनो, फिर वो कहेंगे हमारे को सहयोगी बनाओ। सिर्फ ये बात पक्की रखनी है, क्या? फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। हमें स्थिति बनानी है ना, हमें अवस्था बनानी है। व्यवस्था अवस्था के आधार से बनती जाएगी। फिर देखो आपका काम कितना जल्दी होता है। पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वो आप पे ही पीछे आएंगे। बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है। सुना, हमारी अवस्था जो है वो ब्राह्मण सु फरिश्ता में रुकी हुई है, अभी बढ़ नहीं रही, इसीलिए कार्य भी रुका हुआ है। एवर रेडी बन जाओ तो स्विच सिर्फ स्विच पर दबाने की देरी है, बस एवर रेडी बन गए तो कार्य संपन्न हो जाएगा, एक स्विच की देरी है। तो अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के साकार स्वरूप में
या सूक्ष्म स्वरूप में मिलन मनाने वाले सर्व स्वराज अधिकारी आत्माओं को सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माएं, सदा बाप दादा को हर कदम में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने वाले ऐसे स्वतः तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा साथ रहने वाले और साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव। बाबा कहते बेहद के वैरागी अर्थात किसी में भी लगाव नहीं, सब कुछ है पर लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। ये प्यारापन ही न्यारा बनाता है, क्योंकि जब प्यार बाबा से है तो बाबा हमें हमारी दिल को भरपूर रखते और ऐसे दिल सब बातों से न्यारी रहती। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ ही जाएंगे। जो बाप का प्यारा है वो सर्व आकर्षणों से परे अर्थात न्यारा होगा। इसको ही कहते निर्लेप स्थिति। निर्लेप स्थिति माना ये नहीं कि आत्मा पर कोई लेप छेप नहीं चढ़ता, लेकिन आत्मा हर कर्म करते उस कर्म की या व्यक्ति वस्तु या पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त रहे। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाली नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाएं, ऐसे बेहद के वैरागी ही राज ऋषि हैं। स्लोगन है दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहेब राजी हो जाएगा, है ना। क्योंकि जिसकी दिल में सच्चाई सफाई नहीं, कहना कुछ करना कुछ, है ना, और दिखना कुछ होना कुछ, अगर ऐसे हैं तो वो बाप दादा की दुआएं नहीं ले सकते। वो बाप भले ही सेवा भी करेंगे, बाबा बाबा भी करेंगे, लेकिन नियम ये है कि सच्ची दिल पर साहेब राजी। तो बाबा राजी किस पर होता? जिसके अंदर बाहर एक होता, सच्ची दिल है, साफ दिल है। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा सुनेंगे। 9 जून 2024 के अव्यक्त इशारा। आप सबको बाप द्वारा शुद्ध प्रवृत्ति मिली हुई है। बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना, वाणी की प्रवृत्ति है जो बाप द्वारा सुना वो सुनाना, कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बन हर कर्म करना, कमल समान न्यारा और प्यारा बनकर रहना, हर कर्म द्वारा बाप के श्रेष्ठ कार्यों को प्रत्यक्ष करना, हर कर्म चरित्र रूप से करना, चतुराई नहीं लेकिन चरित्र, वो भी दिव्य चरित्र हो तब कहेंगे कर्म योगी। तो बाबा कहते हम बच्चों के लिए बाबा ने चाहे संकल्प की हो, वाणी की हो या कर्म की हो, हर बात की जैसे स्पष्ट श्रीमत दी है कि हमारे संकल्प वाणी कर्म लौकिक रीति से या दुनिया के हिसाब से ना हो। हमारे संकल्प कैसे हो? शुद्ध संकल्प। वाणी में वही बोल हो जो बाप दादा के बोल हो। कर्म करते, कर्म तो हम दुनिया वालों की तरह ही कर्म करते हैं, इसी कर्म क्षेत्र पर करते, लेकिन हमारे कर्म दिव्य अलौकिक कैसे बनते? क्योंकि हम कर्म करते न्यारे और प्यारे बनकर रहते। और बाबा कहते हर कर्म के द्वारा श्रेष्ठ कर्म कैसे किया जाता है, बाबा की उस डायरेक्शन को प्रत्यक्ष करते और चरित्र रूप से करते, है ना। क्योंकि हर कर्म दुनिया में तो सब मजबूरी से, दुख से या एक्सपेक्टेशन से कर रहे हैं, हम उस कर्म को न्यारे प्यारे निमित्त भाव से कर रहे हैं, तो वो कर्म करना भी एक चरित्र बन जाता। और दिव्य चरित्रों से जब कर्म करते तो कर्म योगी कहलाते। अच्छा, ओम शांति।